Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी अरेना के शोरूम में, जो कि पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं कंपैरिजन करने वाली हूं मारुति सुजुकी की हैचबैक वैगनआर LXi एंड VXi वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं कंपैरिजन स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके कंपैरिजन के साथ। सो गाइज, यहाँ पर अभी मारुति सुजुकी वैगनआर के दोनों वेरिएंट्स लगे हुए हैं, LXi एंड VXi। तो आज इस वीडियो में इसका कंपैरिजन करेंगे और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दोनों कार्स में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। दोनों का प्राइस भी मैं लास्ट में रिवील कर दूंगी, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप इस कार को परचेज करना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LXi वेरिएंट के साथ, जो कि है इसका बेस वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको LXi की कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाती है। डिफरेंसेस एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी इसके फ्रंट प्रोफाइल के साथ। तो फ्रंट आपको कुछ इस तरह की यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह की लुक के साथ। बाकी टर्न इंडिकेटर आपको नॉर्मल बल्ब में ही देखने को मिलेगा दोनों वेरिएंट्स में। फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट आपको दोनों वेरिएंट में ही देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं इसके VXi वेरिएंट, जिसको कि हम सेकेंड बेस वेरिएंट भी बोलते हैं। तो इसका फ्रंट आके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको फ्रंट लुक देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है, यहाँ पर आपको जो हैलोजन में हेडलैम्प प्रोवाइड कराए गए हैं, ये आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके इन डिटेल रिव्यू की बात करूं तो दोनों ही कार्स का मैंने जो वीडियो है अपने YouTube चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में आपको डिफरेंसेस ही मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए अब देखेंगे इसके साइड प्रोफाइल के डिफरेंसेस। तो ये है वैगनआर LXi की साइड प्रोफाइल। डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करती हूँ। दोनों में आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर कर देती है। अगर मैं इसके डोर हैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिलती है। उसके साथ यहाँ पर जो आपको ORVM प्रोवाइड कराए गए हैं, ये भी आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ ही प्रोवाइड कराए जाते हैं LXi वेरिएंट में। फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये मैनुअल ही देखने को मिलेंगे। आते हैं आप VXi की तरफ, जो कि इसका सेकेंड बेस वेरिएंट है। तो यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो कार्स है ग्रे कलर की अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको ग्रे कलर का डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर मैं इसके ORVM को दिखाऊं तो यहाँ पर अगेन आपको ये बॉडी कलर ही देखने को मिलेगा ग्रे कलर के साथ। फंक्शनैलिटी की भी बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो मिल जाएंगे, लेकिन फोल्डेबल नहीं मिलेंगे। वही जो मैंने आपको अभी बेस वेरिएंट LXi दिखाया था, वहाँ पर आपको मैनुअल ही देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे इसके टायर्स को आके। तो पहला डिफरेंस तो आपने विटनेस कर ही लिया होगा। जो बेस वेरिएंट है LXi, इसमें जो टायर प्रोवाइड कराया जाता है आपको स्टील रिम के साथ ही प्रोवाइड कराया जाता है। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो वो है JK टायर। साइज में भी यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 13 इंच का टायर देखने को मिलता है LXi वेरिएंट में। स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी बता देती हूँ इसकी, तो वो है 155 80 R13। अब आएंगे VXi के टायर्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फुल व्हील कवर देखने को मिल जाता है। सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है। यहाँ पर आपको टायर के साइज में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 14 इंच का टायर कंपनी प्रोवाइड कराती है। ये आपका MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 165 70 R14। तो ये थी दोनों कार्स की साइड प्रोफाइल। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंसेस ही कंपनी प्रोवाइड कराती है, ORVM, डोर हैंडल्स एंड टायर्स में। उसके साथ दोनों कार्स में आपको फ्रंट में रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अभी फिटेड नहीं है, लेकिन अगर आप कार को कंपनी के साइड से परचेज करते हो तो आपको ये फिट मिल जाएगा। फर्दर फ्रंट में आपको CNG की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसका ये CNG वेरिएंट है। देख लेते हैं अब इसके रियर प्रोफाइल को। सो गाइज, ये है VXi वेरिएंट का रियर। स्मार्ट लगता है। दोनों कार्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको रियर लुक में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको CNG की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये CNG वेरिएंट है। उसके साथ यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो ये CNG वेरिएंट है। उसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 60 लीटर्स। अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो वो है 32 लीटर्स। दिखाती हूँ इसके LXi के रियर को। तो आपको यहाँ पर
सेम लुक एंड पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों वेरिएंट्स में आपको ऑब्वियसली सेम ही मिलेंगे, इनफैक्ट चारों वेरिएंट्स में ही सेम है, लेकिन एक बार क्विकली मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। इसके पहले कि मैं इसका बूट ओपन करूँ, ये है इसका LXI वेरिएंट और यहाँ पर आपको छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है लेकिन यूजफुल डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको विथ की अपनी बूट ओपन करनी पड़ेगी बेस वेरिएंट में। तो अभी मैंने इसको खोल लिया है, तो आपको दिखाती हूँ इसको खोल के। सो गाइज, ये है वैगन आर की बूट। अगर मैं इसकी पेट्रोल वेरिएंट की बूट स्पेस की बात करूँ तो वो है 341 लीटर्स। क्योंकि ये CNG वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको सिंगल CNG सिलेंडर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, तो थोड़ा सा बूट में डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। तो अगर आप माइलेज अच्छी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप CNG वेरिएंट के लिए जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए, आप फैमिली के साथ इस कार में ट्रैवल करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर पेट्रोल वेरिएंट एज वेल। चॉइस आपकी होएगी। तो मैं आपको क्लोजली इसकी लुक दिखा देती हूँ। उसके साथ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको स्टिल रिम में प्रोवाइड कराया गया है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये इसका LXI वेरिएंट है, CNG वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट देखने को मिल रही होगी। अगर मैं इसकी पेट्रोल वेरिएंट की बात करूँ तो वहाँ पर ये प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। पेट्रोल वाले वेरिएंट में आपको ये VXI ऑनवर्ड्स देखने को मिल जाएगी। सो ये है VXI वेरिएंट की बूट। इसके भी एलिमेंट्स को मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको, की ओपनिंग का फीचर देखने को नहीं मिलेगा, हाइड्रोलिक ओपनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी बूट को ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप इसको ओपन कर पाओगे। बाकी आपको सिमिलैरिटी सारी चीज़ों में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको एक माइनर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो आपको रियर सीट्स का ऑप्शन दिया गया है वो 60:40 स्प्लिट रेशियो के साथ प्रोवाइड कराया गया है VXI वेरिएंट में। और वहीं LXI की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाएगी। रियर में यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, दोनों वेरिएंट्स में देखे जाते हैं। और उसके साथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट करी गई है। और उसके साथ यहाँ पर आपको वैगन आर की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाती है। सुजुकी का S लोगो यहाँ पर सेंटर में प्लेस्ड आउट है विथ क्रोम फिनिशिंग। ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये CNG वेरिएंट है तो उसकी स्टिकरिंग भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ये है इसकी टेल लैम्प का डिज़ाइन। तो यहाँ पर ही आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही देखने को मिल जाएगा। तो ये था इसका एक्सटीरियर का डिफरेंस। और एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको दोनों ही कार्स में आपको फेंडर में टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है और रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। अब देखेंगे इसके इंटीरियर के डिफरेंस को। तो स्टार्ट करेंगे अगेन इसके बेस वेरिएंट LXI के साथ। तो आते हैं इसके क्लोजर, खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर को। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। दोनों में ही आपको ब्लैक थीम प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल दिया गया है ये ब्लैक मैट फिनिश के साथ दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 पावर विंडो कंट्रोल का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, लॉक अनलॉक आपको दोनों ही कार्स में देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके VXI वेरिएंट में वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। फर्दर एक चीज़ और यहाँ पर है, बेस वेरिएंट में आपको कोई भी टच स्क्रीन यूनिट या 2D सिस्टम नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट भी देखने को नहीं मिलेगी। ये है इसका VXI वेरिएंट। तो इसके डोर हैंडल को भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू द ब्लैक मैट फिनिश जो कि बेस वेरिएंट में ऑफर होता है। उसके साथ यहाँ पर आपको 4 विंडो पावर कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, VXI वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसके थ्रू आप उसको एडजस्ट कर पाओगे। फर्दर इस कार में आपको 2 स्पीकर्स की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो VXI वेरिएंट है यहाँ पर आपको 2DIN ऑडियो सिस्टम भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। ये है इसका LXI वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो डैशबोर्ड की लुक है आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर लुक ऑफर करी गई है। डुअल टोन इंटीरियर के साथ ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। मिरर्स आपको दोनों में मैनुअल ही देखने को मिल जाएंगे। देख लेते हैं इसके की को। तो ये है LXI की। तो यहाँ पर आपको मैनुअल की ही देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ आपको सुजुकी का S लोगो देखने को मिल जाता है। अब देखेंगे इसके VXI वेरिएंट की को।
तो ये है VXI वेरिएंट की की। तो यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री देखने को मिल जाएगी। की में ही आपको लॉक अनलॉक का फीचर कंपनी प्रोवाइड करा दे रही है और इसके पीछे वाली साइड आपको सुजुकी का S लोगो देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं पहले आपको बता रही थी, LXI में आपको फ्रंट डोर्स के लिए 2 पावर विंडो कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है। रियर डोर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैनुअल ओपनिंग ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो कुछ इस तरह से आप अपने मिरर्स को ऑपरेट कर सकते हो एंड ओपन कर सकते हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये 6 लाख प्लस एक्स शोरूम प्राइस में प्रोवाइड करा रही है कंपनी। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पर ये विंडो कंट्रोल ऑप्शंस देते तो अच्छा होता। अगर मैं पर्सनल अपने घर की बात बताऊं तो हमने जो वैगनआर है 15 साल पहले खरीदी थी और उस समय इस कार में आपको चारों विंडो कंट्रोल ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जाते थे। तो अब 15 साल बाद क्या हुआ है मारुति को, इतने पीछे जमाने में कैसे चली गई है नहीं पता, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या ओपिनियन है वो ये है कि यहाँ पर विंडो कंट्रोल ऑप्शन इनको देना चाहिए था। फर्दर LXI में आपको मैनुअल IRVM ही देखने को मिल जाता है और वहीं VXI वेरिएंट की बात करूँ तो वहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। तो ये है आपका VXI का IRVM। चलिए अब देखेंगे इसके नेक्स्ट डिफरेंस को। तो ये है LXI वेरिएंट का स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है और उसके साथ अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। अब देखते हैं इसके VXI वेरिएंट को। तो जाएंगे उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील में सिल्वर गार्निश देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह की लुक के साथ डेफिनेटली अट्रैक्टिव बनाती है इसको और इसके साथ यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शनैलिटी भी कंपनी ऑफर करती है। तो कुछ इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट डिफरेंस को। अगर मैं LXI के कोर ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करूं तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से दोनों कार्स में आपको डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब देखेंगे इसके VXI वेरिएंट को। तो जाएंगे उसकी तरफ, वहां पर क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्विकली। तो अगर मैं इसके कोर ड्राइवर साइड सनवाइजर को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। ये है LXI वेरिएंट की हैंड ब्रेक। तो यहाँ पर आपको टिप में भी ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिलती है। अब देखेंगे इसके VXI वेरिएंट की हैंड ब्रेक को। तो आएंगे उसकी तरफ, तो वो भी मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। टिप में क्रोम फिनिश यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करा देती है। फर्दर VXI वेरिएंट में जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर आपको 2 ऑडियो सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके साथ आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बताऊंगी, ये मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको 2 ऑडियो सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है। तो फ्रंट डोर्स में आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ लेफ्ट में हो गई और उसके साथ यहाँ पर आपको राइट हैंड डोर में भी देखने को मिल जाएगी। एडिशनली जो आपका VXI वेरिएंट है, यहाँ पर आपको USB एंड ऑक्स कनेक्टिविटी दोनों देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम के बारे में। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है, विच इज गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी के बारे में। तो अगर मैं LXI वेरिएंट की बात करूं तो इसमें आपको ABS विद EBD, ESC, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, हाई स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसके VXI वेरिएंट की बात करूं तो इसमें जो मैंने अभी सेफ्टी फीचर्स एक्सप्लेन करे थे वो तो मिलेंगे ही। एडिशनली आपको सिक्योरिटी अलार्म का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो बट ऑब्वियस है दोनों वेरिएंट्स में आपको सेम ही इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं आप, तो यहाँ पर आपको K10C सीरीज का 998 सीसी का 3 सिलेंडर 1 लीटर डुअल जेट डुअल VVT इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 41.70 किलोवाट की पावर एंड 82.10 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। अगर मैं इसकी पेट्रोल मोड की बात करूं तो वो 48 किलोवाट की पावर एंड 89 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बात कर लेंगे इसकी अराई माइलेज की, तो वो है 33.47 किलोमीटर पर केजी और यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो गाइज ये थी वैगनआर की LXI एंड VXI वेरिएंट। मैंने दोनों का कंपैरिजन करके आपको डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी चॉइस सबकी अपनी अपनी होती है। एज कम्पेयर टू LXI VXI में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो उस वजह से कॉस्ट में डेफिनेटली इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी। तो आप अपने चॉइस एंड बजट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो कि आप कौन सा वेरिएंट परचेज करना चाहते हो।
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस दोनों वेरिएंट के प्राइस के बारे में। तो अगर मैं LXi वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 6,44,500 रुपए, दैट इज 6,44,500 रुपीज। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसके VXi वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 6,89,500 रुपए, दैट इज 6,89,500 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।